वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 को, जो कि आपके है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइगोन और मेट्रोन, तीन शब्दों से मिलकर यह शब्द बना हुआ है ट्राइग्नोमेट्री, जिसका मतलब होता है तीन भुजाओं की माप। तीन भुजाएं हमेशा हम जानते हैं एक त्रिभुज के अंदर ही होती है, और जब भी ट्राइग्नोमेट्री की बात हम करेंगे तो वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए ही करेंगे। अब हम देखें आपके क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 प्रश्न वो पूछने वाला है। 5 प्रश्न आपके 8 नंबर के होने वाले हैं। तो ये 8 नंबर का एक बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से इसको क्लियर कर पाएंगे। आपको 4 क्वेश्चन वो पूछेगा 1-1 नंबर का, और 1 क्वेश्चन वो आपको पूछेगा 4 नंबर का। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 5 प्रश्न आपसे वो पूछेगा। अब 5 प्रश्नों में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ने हैं। हमेशा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही आपके आते हैं, और इनको याद रखने के कुछ फॉर्मूले हैं। साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, सेक क्या होता है और कोस क्या होता है, कोसेक क्या होता है। इनको याद रखने के फॉर्मूले हैं। तो ये होते हैं आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी के ऊपर पूरी प्रश्नावली डिपेंड करती है, पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। इसी से हमको आगे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे इसको याद कैसे रखें, तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है, एल बराबर होता है लंब, के बराबर होता है कर्ण और ए बराबर होता है आधार। अब ये लंब, कर्ण और आधार किस में होते हैं, हम जानते हैं जब भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है तो उसका एक आधार होता है, उसका एक लंब होता है और उसका एक कर्ण होता है। ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे तो उसके अंदर हमें कोण देखना है। अब हम कोण देखें तो जो हमारा न्यून कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो हमारा समकोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जिस पर समकोण बना हुआ होता है वो आधार होता है। तो इस तरीके से एक ABC त्रिभुज के अंदर आपको AB आधार के रूप में, BC लंब के रूप में और AC कर्ण के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, ट्राइग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं। अब इसके अंदर अगर बात की जाए कैसे, यदि एक कोण समकोण है तो आपको 6 के 6 ही त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं उनके मान निकालने हैं। साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, फिर उसके बाद कोसेक ए निकालना है, कोट ए निकालना है, सेक ए निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको निकालने तो वो हमेशा न्यून कोणों के लिए निकलेंगे। न्यून कोण आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, ए और सी। एक समकोण होगा, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जिस पे समकोण बना हुआ है वो आधार होगा। तो उसके अन्य की जो भुजा बची है वो हमेशा लंब कहलाएगी। तो यहाँ पे 2 न्यूनकोण बने हुए हैं, जिसके भी लिए पूछे जाए वही आपको लेना है। ए के लिए पूछे तो लंब ये होगा, और सी के लिए पूछे तो लंब ये होगा, फिर आधार ये हो जाएगा और कर्ण यही रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें समकोण त्रिभुज में ABC जो साइन के मान होते हैं उनको निकालने के लिए। अब हम बात करें इस लाल बटे कक्का के सूत्र से, जो कि हमारा सूत्र होता है। इसके जरिए हम बात करें कि हम कैसे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, या फिर जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है AB और C, यहाँ समकोण है। अगर हम कोण A के लिए बात करेंगे तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, और कर्ण रहेगा समकोण के सामने वाली भुजा। इसको हम निकालें तो हमेशा जो लाल बटे कक्का में L/K जो आगे का होता है वो फॉर्मूला होता है साइन A का। साइन के लिए जब निकालते हैं तो वो होता है L/K। अब L/K यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लंब क्या है आपके, तो हम उसके लिए निकालें तो यहाँ आपके लंब बटे कर्ण आपको करना है। अब लंब यहाँ से क्या दिख रहा है, A यहाँ है तो लंब ये हो गया, तो क्या है BC, और बटे में कर्ण क्या है AC। तो आपके साइन A का मान क्या आया, BC बटे AC। इसी तरीके से आप कोस A के लिए निकालोगे तो वो हो जाता है इस सूत्र से आधार बटे कर्ण। हमेशा फॉर्मूले याद रखना, लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कोस, और
टेन ए अगर आपको निकालना है तो वो हो जाता है लंब बटे आधार। अब इनका मान अपन निकाले तो आधार क्या है इसके अंदर ए बी है, तो इस त्रिभुज से हम लिख देंगे ए बी इसका मान आया, और कर्ण क्या है ए सी है, तो इसका मान ये हो गया। टेन ए के लिए हम निकालें तो टेन ए के लिए भी हम लिख सकते हैं लंब क्या है, लंब आपके हो गया बी सी, और यहाँ पे आधार क्या है, आधार हो गया आपके ए बी। अब हम बात करें कि टेन के फॉर्मूले कैसे निकाले जाए या टेन को कैसे निकाला जाए, तो साइन और कोस यदि आपको पता है तो आप साइन बटे कोस के मानों को लिख सकते हैं, वही क्या बना देता है, टेन का मान बना देता है। कैसे, साइन का मान क्या है यहाँ पे बी सी बटे ए सी, और कोस का मान क्या है ए बी बटे ए सी। यहाँ पे ए सी से ए सी कट गया तो क्या बचा बी सी बटे ए बी, और बी सी बटे ही ए बी किसका मान था, टेन का मान था। तो ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के। अब हमने इस फॉर्मूले से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, बाकी के 3 और बचते हैं। तो हमेशा 3 और निकालने का तरीका क्या होता है, साइन जो होता है वो हमेशा कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, के बटे एल, उल्टा कर दो इसका, एल अपॉन के को के अपॉन एल कर दो, तो जो यहाँ पे मान आया था वो हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ये इसका आंसर आ गया, कितना इजी है। और कोस को अगर निकालें तो कोस हमेशा उल्टा होता है सेक का, सेक को उल्टा करेंगे तो ए अपॉन के बन जाएगा। ये हो गया ए सी बटे ए बी। और इसी तरीके से टेन का निकालना है तो टेन हमेशा उल्टा होता है कोट का, तो कोट ए निकाल लेंगे अपन ए अपॉन एल, और आंसर आ जाएगा आपके ए बी बटे बी सी। तो इस तरीके से आपने एल अपॉन के, ए अपॉन के और एल अपॉन ए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लाल बटे आधार मतलब लंब बटे आधार से आपने ये 3 मान निकाल लिए। तो इन तीनों से उल्टा कर दो, 6 मान आपके बन जाएंगे। इतनी इजी त्रिकोणमिति होती है यदि आपको त्रिभुज समझ में आता है। त्रिभुज में चीज़ फिक्स है, एक समकोण होगा, समकोण के सामने कर्ण होगा। अब आपसे वो कहेगा कि या तो ये ज्ञात करो या ये ज्ञात करो, ये ज्ञात करने की कहे तो लंब ये हो जाएगा, ये ज्ञात करने की कहे तो लंब ये हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से कंप्लीट होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो संबंध होता है वो हम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने आपको बताया त्रिकोण अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 के लिए अपन को क्या करना है, 3 याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है, साइन, अब ए से अपन लिख देते हैं इसको। सेकंड क्या है, कोस, और थर्ड क्या है, टेन। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको इन तीनों से ही अपन को 6 फॉर्मूले बना लेने हैं। अभी हमने देखा कि जो साइन का मान था वो कोसेक का उल्टा था, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कोसेक ए। कोस किसका उल्टा था, सेक का उल्टा था, तो 1 अपॉन सेक ए। और टेन किसका उल्टा था, कोट का उल्टा था, तो इसको 1 अपॉन कोट ए लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन ए बराबर हो गया 1 अपॉन कोसेक ए, कोस ए बराबर हो गया 1 अपॉन सेक ए, टेन ए बराबर हो गया 1 अपॉन कोट ए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में हमने संबंध निकाल दिया। अब यहाँ से अगर और भी फॉर्मूले हम बनाएं तो और क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, कोसेक को यहाँ रख दो, साइन को यहाँ रख दो, तो कोसेक का फॉर्मूला बन जाता है कि कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। इसी तरीके से सेक को यहाँ रख देंगे तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए। इसी तरीके से कोट को यहाँ रख देंगे तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन ए। तो क्या किया हमने, जो हमने पहले पढ़ा था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, इससे हमने 6 फॉर्मूले और बना लिए। इसके आगे भी अगर फॉर्मूले बनाने हो तो देखो कैसे बनाएंगे। साइन को गुणा कोस से कर दो, साइन का गुणा क्रॉस से कर देंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा तो साइन ए डॉट कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बराबर में 1 है। यहाँ भी ऐसे कर दो, सेक ए डॉट कोस ए बराबर 1, और यहाँ भी ऐसे कर दो, टेन ए डॉट कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो देखो जो हमें पता था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, इसी से हमने 9 फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने बना दिए कि कैसे बनता है। यहाँ का इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इनको चेंज कर लो तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, इनको आपस में गुणा कर दो तो मान बराबर हो जाता है 1 के। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं हम। एक चीज़ और कि यदि आपको साइन ए का होल स्क्वायर या साइन की जगह कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, दोनों ही सही है। आप होल स्क्वायर करो या बाहर लिखो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने क्वेश्चन देखा होगा
साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, निकालिए। तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ और 90 डिग्री हुआ। आपके 10th में इतने ही हैं। जो 5 विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं, वह मान अपन को ज्ञात करने हैं। मतलब आपको टेबल बनानी है। अब टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, 0 डिग्री का, फिर उसके बाद 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अब आपको मैं यहाँ पे एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ, जिसके ज़रिए आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। पहला अनुपात आपको क्या निकालना है, साइन, फिर आपको निकालना है कोस, फिर आपको निकालना है टेन, फिर आपको निकालना है कोट, फिर आपको निकालना है सेक और लास्ट में आपके निकलेगा कोसेक। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल देने हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको टेबल को बनाना है। आपको टेबल रटना नहीं है, रटने पे गलती हो सकती है, लेकिन कभी आप प्रैक्टिकली इसको बनाओगे तो गलती नहीं होगी। सबसे पहले आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के मान निकालने हैं। ये आप एग्ज़ाम में भी आप सबसे पहले कॉफ़ी के रफ वर्क में आप इसको नोटबुक में आपको कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए हम लिखेंगे 0, 30 डिग्री के लिए लिखेंगे हम 1, 45 डिग्री के लिए हम लिखेंगे 2, 60 डिग्री के लिए हम लिखेंगे 3 और 90 डिग्री के लिए लिखेंगे हम 4। 0 से लेकर 4 तक। अब इनके अपोन में अपन को कुछ लगाना है। क्या लास्ट हुआ हमारा, 4 लास्ट हुआ। तो इस 4 को हमें सबके अपोन में लिख देना है, मतलब बटे में लिख देना है। सबके बटे में 4 आ जाएगा। ये सबके बटे में 4 हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इन सबका अंडर रूट कर देना है, मतलब इन सबका वर्गमूल निकाल देना है। तो ये हमने वर्गमूल का निशान इन सभी के लगा दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको हल कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाने के लिए 0, 1, 2, 3, 4 को क्रम वाइज लिख लेना, और जो 4 यहाँ पे अपना एंड हुआ है, उसी 4 का भाग अपन को इन सब में दे देना है और सबका अंडर रूट कर देना है। इससे अपने मान निकलेंगे। सबसे पहले अंडर रूट 0/4 को हल करो। यहाँ पे रफ वर्क में करता हूँ। अंडर रूट 0/4 को हल किया जाए, किसी भी संख्या का 0 में भाग दो, आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, तो आपको साइन के लिए 0 डिग्री का मान क्या मिला, 0 मिल गया। अब हम बात करें साइन के लिए 30 डिग्री का मान, तो क्या है, अंडर रूट 1/4। तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट 1/4। इसको हल करें अपन, तो देखो अंडर रूट 1 को जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 ही बनता है, और अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 2 × 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, तो 1/2। तो 30 डिग्री के लिए साइन का मान क्या मिला आपको, 1/2। इसी तरीके से इसको हल करें, तो इसको हल करने के लिए देखो अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 2/4 को यदि हम हल करते हैं, अंडर रूट 2/4 को हम करें तो 1/2 बन जाएगा, और इसका मान जब निकालते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 को तो अंडर रूट से बाहर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आया, 1/√2। इसी तरीके से अंडर रूट 3/4 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 को हमने बाहर क्या लिखा, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 3 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, रूट 3/2। अंडर रूट में से 4 बाहर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करें तो 4/4 क्या होता है, 1 हो जाता है, और अंडर रूट 1 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से हमने इस ट्रिक से क्या किया, साइन के लिए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा साइन का मान। यदि आपको साइन का मान निकालना आता है तो आप बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ की, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उसके बटे में 4 का भाग दिया, अंडर रूट लगाया, तो हमें ये सारे मान मिल गए। आप अपनी टेबल में इसको मैच कर सकते हैं। अब मैच करने के बाद आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिखने हैं। तो आप उन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे लिखोगे,
देखो 0 से लेके 1 तक तो हमने साइन के मान निकाल दिए। अब जब कोस के मान अपन को लिखने हैं तो यहाँ जो 1 है इसको यहाँ लिखो, मतलब यहाँ से उल्टे मान लिखते हुए आओ। सबसे पहले क्या है 1, फिर उसके बाद क्या है √3/2, फिर उसके बाद क्या है 1/√2, फिर उसके बाद क्या है 1/2 और फिर उसके बाद क्या है 0। तो इस तरीके से आपको कोस के मान भी मिल गए, सारे के सारे ही कोस के मान हमने लिख लिए। अब इसके बाद हम बात करें टेन की, तो टेन का मान हमने अभी अभी देखा था लास्ट वाले चैप्टर में, जब हमने लास्ट टॉपिक देखा था तो उसमें हमने लिखा था कि जो टेन होता है वो टेन हमेशा क्या होता है साइन बटे कोस होता है, कि यदि आप साइन में कोस का भाग दे दो तो टेन निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ देखो टेन 0 निकालना है अपन को, तो टेन 0 के लिए 0 में 1 का भाग दे देंगे। साइन 0 का मान 0 है, कोस 0 का मान 1 है और टेन 0 का मान हमें निकालना है, तो इन साइन बटे कोस को कर देंगे। साइन बटे कोस करने पे हमें टेन मिल जाएगा। तो साइन बटे कोस करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0/1 करेंगे। अब हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो हम टेन 0 का मान क्या मिला, हमें 0 मिल गया। इसी तरीके से टेन 30 के लिए देखें 1/2 और √3/2, तो यहाँ पे हम इसको लिखें कि 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आया 1/√3। तो टेन 30 का मान अपन को क्या मिला 1/√3 मिल गया। अब ऐसे ही हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो वो कैसे निकलेंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 1/√2 और 1/√2 दोनों ही सेम है, साइन बटे कोस है साइन बटे कोस है, तो इन दोनों से ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही दूसरे हम निकालें √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या बचा √3/1 बचा। और फिर यहाँ पे 1/0, किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइन कोस और टेन के मान को निकाल लिया। यह हमारी सारणी कंप्लीट हुई। अब बाकी के जो 3 और मान बचे हैं इनको कैसे निकालने हैं, अभी अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध देखे थे। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, कि साइन होता है 1/कोसेक, कोस होता है 1/सेक, टेन होता है 1/कोट, मतलब एक दूसरे के उल्टे ये हो जाते हैं। तो हमें इनको एक दूसरे का उल्टा कर देना है। कोट की हम बात करें तो इस कोट टेन 0 का जो मान है वो इस कोट 0 का मान होगा, लेकिन उसका उल्टा होगा, 1 के बटे में लिखने पर होगा। तो हम देखें 1 के बटे में जब 0 लिखते हैं तो आंसर आता है अनंत, ठीक है। अब इसके बाद में इसको उल्टा करेंगे तो आंसर आएगा आपके √3/1। इसको उल्टा करोगे तो यही आंसर रहेगा, इसको उल्टा करोगे तो आंसर हो जाएगा 1/√3 और इसको उल्टा करोगे तो आंसर आता है 0। 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। जब 1 के बटे में लिखते हैं तो आंसर ये हो जाता है। सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस के मानों को उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, इस 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1 और यहाँ पे 1/2 का उल्टा हो जाता है 2 और यहाँ पे 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। इसी तरीके से कोसेक की बात करें, कोसेक हमेशा उल्टा होता है साइन का, तो साइन का 0 का उल्टा हो जाता है अनंत, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 या इसको 2 भी लिख सकते हैं, 1/√2 का उल्टा हो जाता है √2/1 या इसको √2 भी लिख सकते हैं, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अच्छे से टेबल बना ली है और यही टेबल आपको याद भी करनी है। अब याद करने के लिए आप इसको रट लो या फिर इस ट्रिक से समझ लो कि सबके बटे में 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4 और अंडर रूट निकाल दो, साइन के मान निकाल लो। साइन का मान जो होता है उसी को यहाँ से वापस लिख दोगे तो कोस का बन जाएगा, साइन बटे कोस कर दोगे तो टेन बन जाएगा। 3 मान आपने निकाल लिए, तो टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो उल्टे उल्टे मान लिख दो, आपकी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अच्छे से इस सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक का मतलब होता है वे दो कोण जिनका योग क्या हो 90 डिग्री हो।
तो अब यहाँ पे कुछ कोण मैंने लिख दिया, 0 और 90 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 45 25 90 होता है, ऐसे ही 78 और 12 90 होता है, 65 और 25 90 होता है। जब आपको कोणों का युग्म दिया हुआ है पूरक के रूप में, तो आपको निम्न सूत्रों का उपयोग करते हुए उसको हल करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट फॉर्मूला बनता है आपका साइन और कोस से, कि हमेशा आपका साइन किस में बदलता है, कोस में, और कोस किस में बदलता है, साइन में। इस फॉर्मूले को याद रखना। अब इससे फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूले अपन बनाते हैं। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो बराबर वो हो जाता है कोस थीटा के। यदि आपको 90 में से साइन के 90 में से कुछ घटाना है तो उसको कोस थीटा के बराबर आप लिख सकते हो। और इसका ही उल्टा कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा होता है कोसेक, उल्टा हो जाएगा सेक का, तो इसका हम अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा के। अब तीसरा फॉर्मूला अपन बात करें तो टेन हमेशा कोट में बदलता है और कोट हमेशा टेन में बदलता है। तो इसके फॉर्मूले देखो, टेन को 90 में से घटाएंगे तो वो कोट के बराबर हो जाता है, और कोट को 90 में से घटाएंगे तो वो टेन के बराबर हो जाता है। तो ये 6 फॉर्मूले आपके त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के होते हैं, इनको भी अपन को याद रखना है, इसी से अपना क्वेश्चन होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे आपको उसको हल करना है। तो देखो, उसको हल करने का तरीका, आप यहाँ पे हल करोगे तो उसका आपको कोई मान निकलेगा और वो मान आपको बताना है। जैसे मैं देता हूँ साइन 25 डिग्री डॉट कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब इसको आपको हल करना है। इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरक कोणों में इसको बदलेंगे कि जिनका दो कोणों का योग 90 डिग्री है, 65 और 25 90 होता है, लेकिन अनुपात दोनों अलग अलग है, तो ये अनुपात सेम हो जाने चाहिए। तो सेम अनुपात करने के लिए अपन साइन 25 को ऐसा ही लिख देते हैं, और कोस जो 65 है, इस कोस को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस को अपन लिख सकते हैं 90 में से घटाकर, तो वो भी किसके बराबर आ जाता है, साइन के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको कोस को हम बदल कर लिखते हैं तो वो कोस हो जाएगा 90 माइनस 65। फिर यहाँ पे कोस 25 को ऐसे ही रहने देते हैं और साइन 25 को बदलते हैं, तो साइन 90 माइनस 65, दोनों को हमने बदल दिया। तो साइन 25 ऐसा का ऐसा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 65 डिग्री है, सॉरी 25 डिग्री हो गया, 90 में से 65 बचा, और कोस 25 डिग्री साइन 25 डिग्री। तो साइन में दोनों अनुपात सेम और कोस में भी दोनों अनुपात सेम। यहाँ पे कोस बदलेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, तो यहाँ पे भी साइन में सेम अनुपात और कोस में भी सेम अनुपात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है इसका, और ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपके लास्ट टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, किसी समीकरण को सर्वसमीका तब हम कह सकते हैं जब वो उससे संबंधित सभी चरों के लिए एक समान मान अपन को दे दे। अब हम कोण ए के लिए निकालते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके सिंपल सा बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ये पहली सर्वसमीका। इसी से अपन दो फॉर्मूले और बना देते हैं। देखो दो फॉर्मूले और कैसे बनाएंगे, दो फॉर्मूले के लिए आप यहाँ से साइन का मान निकाल सकते हो। जब आप साइन स्क्वायर ए का मान निकालोगे तो ये कोस स्क्वायर ए बराबर के उधर चला जाएगा, पहले से उधर कौन है 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। और इसी से एक और फॉर्मूला बनाए कोस का, तो वो कोस का कैसे निकलेगा, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सारा फॉर्मूले चेंज हो गए। दूसरे फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूले बना लिए, तो 3 सर्वसमीकाएं आपको है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, एक ही से हमने 3 बना दी। दूसरी की हम बात करें तो दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। अब इसको भी अपन बदलें तो कैसे बदल सकते हैं, 1 का मान अपन निकाल सकते हैं, तो फिर 10 को उधर भेजना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बचा, 1 बचा। एक तो फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा अपन इन दोनों को माइनस में ले आए, मतलब इसको भी इधर ले आए, तो अपना क्या बनेगा
टेन का मान निकल जाएगा। टेन का मान अपन निकालेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक तो पहले से ही उधर था और माइनस में एक बच्चा, सेक स्क्वायर है -1। अब तीसरी सर्वसमीका की बात करें, पहली से हमने 2 और बनाई, दूसरी से भी हमने 2 और बनाई, तीसरी हम देखते हैं। तीसरी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। इसके अलावा आप इसको और बनाएं तो कोट का मान निकाल सकते हैं। कोट स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा, कोसेक तो पहले से ही उधर है और माइनस में क्या गया, एक चला गया तो कोसेक स्क्वायर ए -1 हो गया। और अगला अगर एक और सूत्र बनाएं तो कोसेक का मान निकाल सकते हैं, 1 का मान निकाल सकते हैं। तो कोसेक तो पहले से ही उधर है, इस कोट को भी भेज दो तो माइनस में चला जाएगा और बराबर क्या बचा, 1 बचा। तो इस तरीके से आपके चैप्टर 8 के सारे ही फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। इतने से चैप्टर हैं और इतने से फॉर्मूले हैं जिसको आपको हल करना है। यदि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप पूरे 8 मार्क्स इस चैप्टर से ले सकते हैं। बहुत ही ईजी है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए मैं वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, तो आप उसको भी देखिए। और मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।